यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को करीब 2 हफ्ते होने वाले हैं और अभी भी रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। तो वहीं यूक्रेन भी रूस पर हमला किए जाने के बारे में दुनिया को बता रहा है और ये कह रहा है कि वो डटकर रूस से सामना कर रहा है। अन्य देश के लोगों को भी साथ देने के लिए यूक्रेन अपील कर रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। कई देश यूक्रेन की मदद करने के लिए भी आगे आए हैं और अलग अलग तरीके से मदद भी कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन और रूस की लड़ाई में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई है जिसके बाद इस जंग में और खून खराबा देखने को मिल सकता है। अब यूक्रेन में स्नाइपर वली की एंट्री हुई। अफगानिस्तान में अपनी बंदूक से कोहराम मचाने के लिए भी वली जाने जाते हैं। इसके अलावा इसने इराक, सीरिया में भी काफ़ी कहर बरपाया है। अब बताया जा रहा है कि इसकी यूक्रेन में एंट्री हो गई है। खास बात यह है कि ये रूस की ओर से यूक्रेन में तबाही नहीं मचाएगा, बल्कि इसे रूसी आर्मी को धराशायी करने के लिए लाया गया है, यानी यूक्रेन की ओर से। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है वो शख्स, क्या करता है और इस अकेले शख्स में ऐसा क्या है वो तबाही मचाने के लिए जो अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो जानते हैं कि फ्रांसीसी, कनाडाई और कंप्यूटर इंजीनियर से जुड़ी बातें, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये शख्स जिसका नाम वाली है वो कितना खतरनाक है। वाली दुनिया के सबसे खूंखार स्नाइपरों में से एक माने जाता है। वाली को इसलिए भी खतरनाक माना जाता है क्योंकि वो अपनी बंदूक और सटीक निशानों से कई दुश्मनों को ढेर कर सकते हैं। वो कनाडा की सेना का पूर्व स्नाइपर भी रह चुका है। कहा जाता है कि अगर वो फॉर्म में रहे तो एक दिन में 40 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार सकता है। वाली कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक अच्छा स्नाइपर पूरे दिन में 5 से 6 शिकार करता है। बड़े बड़े धुरंधर स्नाइपर भी एक दिन में 10 से ज़्यादा किलिंग नहीं कर पाते। लेकिन वली की अगर बात की जाए तो वली के बारे में कहा जाता है कि अगर वो फॉर्म में रहा तो एक दिन में 40 को मौत के घाट उतार सकता है। ब्रिटिश अखबार डेली एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक वाली कनाडा की रॉयल कैनेडियन फोर्स की 22वीं रेजिमेंट का हिस्सा है। अखबार ने बताया कि वाली अपने एक साथी के कहने पर यूक्रेन की तरफ से लड़ाई में शामिल हुए हैं। हाल ही में कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन CBC न्यूज से हुई बातचीत में वाली ने कहा था कि वह मानवीय कारणों से यूक्रेन के साथ खड़े हो रहे हैं। जंग में शामिल होने से पहले वाली बतौर कंप्यूटर प्रोग्रामर नौकरी कर रहे थे। डेली एक्सप्रेस की डिजिटल वेबसाइट पर छपी अखबार के मुताबिक उन्होंने CBC न्यूज को बताया, एक हफ्ते पहले तक मैं प्रोग्रामिंग का काम कर रहा था और अब मेरे हाथों में लोगों को मारने के लिए एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। अब यही मेरी सच्चाई है। मुझे पता है कि यह खतरनाक है, लेकिन मैं यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें देखता हूँ तो जो लोग वहाँ खतरे में हैं, पीड़ित हैं, उनको देखकर मेरे दिमाग में बेटे की तस्वीरें आ जाती है। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो सिर्फ इसलिए बमबारी झेल रहे हैं क्योंकि वो यूरोपियन बनना चाहते हैं, न कि रशियन। बस इतनी सी बात है। 40 साल के वली का असली नाम वली नहीं है। बताया गया है कि ये नाम उनको अफगानों ने दिया। वो 2009 से 2011 के बीच अफगानिस्तान के कंधार में भी विद्रोहियों के खिलाफ जंग में हिस्सा ले चुके हैं। उसी दौरान उन्हें वली नाम मिला। अरबी में वली का मतलब होता है रक्षक। उनका असली नाम क्या है ये कोई नहीं जानता। किसी को ये पता भी नहीं कि वली का असली नाम क्या है। वली की शादी हो चुकी है, एक बेटा भी है। दोनों को छोड़ वो रूस के खिलाफ जंग के मैदान में उतर गए हैं। वली कैनेडियन फोर्स की तरफ से इस्लामिक स्टेट के खिलाफ भी लड़ाई लड़ चुके हैं। उनके नाम सबसे ज़्यादा दूरी से सफल स्नाइपर हमले करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। 3.5 किलोमीटर की दूरी से आतंकवादी को उन्होंने मारा था। वली के नाम 3.5 किलोमीटर की दूरी से दुनिया की सबसे लंबी हत्या करने का रिकॉर्ड है। उस समय उन्होंने मोसूल में एक इस्लामिक स्टेट आतंकवादी को गोली मारने के लिए मैकमिलन टैंक 50 राइफल से फायर किया था। ये 2015 की बात है। तब वली इराक के मोसूल शहर में तैनात थे। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए 40,000 से ज़्यादा सीरियाई लड़ाके भी तैयार हैं। इन लड़ाकों ने रूस की ओर से जंग में भाग लेने के लिए खुद को पंजीकृत किया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ये लड़ाके रूस की तरफ से यूक्रेन
जाना चाहते हैं। हालांकि 14 मार्च तक किसी सीरियाई लड़ाके ने देश नहीं छोड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच दोनों देशों के बीच अब तक कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन जंग को समाप्त करने के लिए आम सहमति नहीं बन पा रही। लंबी खींचतान के बीच जंग में अन्य सैन्य उपकरण और गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहे हैं। पूर्व अमेरिकी सैनिक अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस के पास सिर्फ 10 दिन का ही गोला बारूद बचा है। वहीं रूस और यूक्रेन मामले में अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत 16 मार्च को अपनी फैसला सुना सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक नया वीडियो जारी कर दावा किया है कि इसमें वह रूसी सैनिकों को चेतावनी देते हैं नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने की बात कही है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की ओर से आपको ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि आम नागरिकों के साथ किया जाता है। अगर आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। ऐसे में यह कहना भी आसान होगा कि अभी जंग का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता। देखते रहिए न्यूज़ तक।